ज्योतिर्मय जगदीशे तेजो में अपार परम पुष्पावन परम तुझको नमस्कार। सत्य ज्ञान नंद के परम धाम श्री राम पुलक तो मेरा तुझे होवे बहु प्रणाम। मुझे भरोसा राम तुम दे अपना अनमोल रहूं मस्त निश्चिंत में कभी ना जाऊं तो। गुरु जी को करिए वंदना भाव से बारंबार नाम सनोका से किया जिसने भव से पार। सबसे पहले अपने अपने भाग्य की सराहना करनी है। हमें करने वाले संत मिले, करने वाले गुरु मिले हैं। महापुरुष का संग सुहाना पुण्य कर्म परिणाम बखाना। ये ऐसे नहीं संत मिलते, ऐसे नहीं गुरु मिलते, ऐसे सज्जन संत का संग नहीं मिलता। जब पुण्य कर्म जागृत होते हैं तब संतों का संग मिलता है। कोई ना कोई जीवन में पुण्य कर्म किए हैं तो आज ये स्वअवसर मिला है। ब्रह्म भूल में भटकते लगन लो लगती है, जाग लगती है कुछ जानने की, कुछ समय आत्मज्ञान की जिज्ञासा होवेगी तो संत की ओर पैर बढ़ेंगे और संत का संग मीठा लगने लग जाएगा, अच्छा लगने लग जाएगा, प्रिय लगने लग जाएगा। ये निशानी कही गई है। तो ये लो लगती है, अचानक लगती है। कोई किसी से कहे को तू कर ले, संत के पास चले जा, नाम ले ले, पर नाम तो लेगी। अंदर से जब मन करेगा मैं ज्ञान प्राप्त करूं, अध्यात्म ज्ञान की ओर बढ़ूं, तो ये महाराज क्या लिखते हैं, ब्रह्म भूल में भटकते हैं। ये संसार भूल भुलैया है, भटकता है व्यक्ति। कभी माया अपनी ओर खींच के ले जाती है, कभी मोह खींच के ले जाता है, गिरावट की ओर चले जाते हैं। उदय हुए जब भाग उदय होते हैं, फिर मिला अचानक गुरु मुझे और लगी लगन की जाग। भाग्य की सराहना करनी है। मगर चंद व्यक्ति होते हैं जान सकते हैं, समझ सकते हैं गुरु की शक्ति को और गुरु की कृपा, उसकी रहमत को। सदगुरु की महिमा बड़ी बिरला जाने वेद, भारे भव वै को हरे और पाप के खेद। बिरला जाने भेद। तो हमने जानना है गुरु की महिमा को, पहचानना है उनकी शक्ति को। जब तक जान नहीं पावे नहीं हो सकती है। क्यों? मन चंचल है, मन भागता है, मन किंतु परंतु करता है। तो मन की चंचलता के कारण अपने लक्ष्य से पिछड़ जाते हैं। सच्चे संत की शरण में बैठ मिले विश्राम, फल तब मिले जपे राम का नाम। सच्चे संत की शरण में विश्राम मिलता है, सुकून मिलता है। अब पहचान क्या है, कौन सच्चा है, आज कल युग है, नहीं पता चलता। मगर जब मन को ठंडक पहुँचे, चित्त की उत्तेजना शांत होवे, समझ लो जो सच्चे संत की शरण में बैठे हैं। दर्शन करने से ठंडक मिल जाएगी, गुरु की वाणी सुनने से ठंडक मिल जाएगी। गुरु के दर्शन करते हैं, मन में शक्ति उत्साह आता है। वह कहा परमार्थ की खान, कर दे पूर्ण कामना, देकर भक्ति सुधान। पथ प्रदर्शक है और वह परमार्थ की खान है। सच्चे संत सदा परमार्थ की ओर ले जाएंगे, परहित की ओर ले जाएंगे। तो इसलिए अपने आप को जानना है। और साथ में महाराज कहते हैं कर दे पूर्ण कामना, देकर भक्ति सुदान। कभी कभी मन में संशय भी आता है, भ्रम भी आता है, प्रश्न भी उठता है। इतना कुछ सुनते हैं, इतना कुछ पढ़ते हैं। महापुरुष कहते हैं संत की शरण में जाने से मनोरथ कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, जो चाहो मिलता है। तो हमें वह प्राप्ति क्यों नहीं हुई है, वह पथ, वह मंजिल क्यों नहीं मिली है, इस पर आज चिंतन हमने करना है। राजा जनक बहुत धर्मी कर्मी थे और लो लगी, मन में उमंग उठी आत्मज्ञान की। पुण्यक्रम जागृत हो गए। मन में सोच ही रहे थे, दरबार में याज्ञवल्क्य मुनि आ गए।
ये मेल जो मिलता है परमेश्वर मिलाता है, ये समझ लेना, जानना। ये रिश्ता जुड़ता है गुरु और शिष्य का देव द्वार से जब कृपा होती है। याज्ञवल्क्य मुनि के मन में आई प्रेरणा कि राजा जनक के पास जाओ, कुछ ज्ञान दो, उपदेश दो, रास्ता दिखाओ। और उधर जनक के मन के, राजा जनक के मन में उमंग उठी, मैं गुरु की शरण में जाकर ज्ञान प्राप्त करूं। अब भाग्य खुद उदय हो गए, संत आ गए। संत के दर्शन करते ही मन में जिज्ञासा उठी कि मैं इनको गुरु मान लूं, इनसे नाम लूं, इनसे दीक्षा लूं और इनसे मैं ज्ञान। हाथ जोड़ विनती की भारी, ज्ञान दो हूं मैं अधिकारी। हाथ जोड़ करके खड़े हो गए राजा जनक कि महाराज मेरे को ज्ञान दो, मैं अधिकारी हूं, मैं इच्छुक हूं। ऋषि बोला राजन बड़भागी, वैरागी तू ही है त्यागी। ऋषि क्या कहने लगे याज्ञवल्क्य मुनि कि हे राजन, मैं जानता हूं तो वैरागी है, त्यागी है, तेरे को माया विचलित नहीं करती है, अपने कर्म की ओर तू ध्यान देता है, मैं जानता हूं। मगर जो तू चाहते हो लेना, उसके लिए तेरे को कुछ देना पड़ेगा। कहो क्या चाहिए? ऋषि कहने लगे मेरे को दक्षिणा दो। दक्षिणा दो महाराज, खजाने खुले हैं, जितना चाहो ले लो, जितनी जमीन चाहिए ले लो, हाथी घोड़े रथ जो चाहिए ले लो, मगर मेरे को नाम दो, मेरे को ज्ञान दो, मैं जिज्ञासु हूं। तब राजा जनक को क्या कहने लगे, प्रिय वस्तु सुदान से प्यारे, होंगे सफल मनोरथ सारे। हे राजन, जो तेरी अति प्रिय वस्तु है तू मेरे को दान में दे। तो राजा जनक ने कह दिया खजाना ले लो। अब कहने लगे ऋषि महाराज, ये मैं जानता हूं ये आपके लिए अति प्रिय नहीं है। अति प्रिय क्या है? वह है तेरा मन। हर एक प्राणी का अति प्रिय क्या है? मन होता है। कितनी बेशुमार दौलत हो, मन दुखी होवे अच्छी नहीं लगती है, नहीं लगेगा। कितने सुख के साधन हो मगर मन बुझा हुआ, मन उदास है, कुछ अच्छा नहीं लगेगा। मन प्रसन्न है तो सब अच्छा है, तो जग अच्छा है। तो ऋषि कहने लगे कि हे राजन, मेरे को मन अपना दान में दे दे। क्या मांग लिया? मन मांग लिया। शुभ भक्ति से जनक जी बोले, मेरे मन मुनिवर का बोले। भक्ति जागृत हो गई थी अंदर, शुभ भक्ति से कह दिया, हे मेरा मना, तू आज से गुरु का हो गया। मन दे दिया, दक्षिणा में दे दिया। अब गुरु ने दीक्षा दे दी, नाम दे दिया। प्रभु का चिंतन करने लग गए राजा जनक के। जैसे हम लोगों में की स्थिति ऐसी है, मन लगता नहीं, बैठते हैं फुरने आते हैं, भाग जाता है मन, मन चंचल है। अब कहने लगे ऋषि याज्ञवल्क्य मुनि, क्यों राजन प्राप्ति हुई? कहने लगे महाराज कुछ नहीं मिला, नहीं मिला कुछ भी। तो आप तो कहते थे दक्षिणा दे दो, आपका मनोरथ पूर्ण हो जाएगा, जो चाहते हो वह प्राप्त हो जाएगा। वह तो वैसे का वैसा है, कुछ नहीं मिला। क्या हुआ? वह आत्म ज्ञान हुआ अब जानो, सफल जजन राजन जे मानो। वह बोला सुनकर बर प्यारे, उठ ए वासना पंख पसारे। महाराज वही तो वासना मेरे को सता रही है, वही फुरने आ रहे जो पहले आ रहे थे, वही चित्त में उदासीनता निराशा पहले थी, वही आज है। तो क्या कहने लगे? गुरु कहने लगे, मुनि बोला है दान अधूरा, इससे टिकाना मन तब पूरा। क्यों अधूरा है? तू कहता मेरा मन नहीं लगता, मन तो तूने मेरे को दान दे दिया, अब तेरा कहाँ से रह गया? अब तू कैसा इसका मालिक हो गया? किसी को वस्तु दे दे दान में तो किसकी हुई? कहने लगे जिसको दी। तो फिर दान तूने मेरे को दे दिया मन, और तू कहते मेरा मन लगता नहीं। अब ज्ञान दिया, ज्ञान है यही समझ के आ जाना है उन्हें। क्या ज्ञान दिया गुरु ने अपने शिष्य को
क्या कहने लगे? मुनि बोला है दान अधूरा, इससे टिका ना मन तब पूरा, दिया दान मन अब ना डुलाओ, मेरा मन ना काम में लाओ। कि हे राजन, कहा ऋषि ने सुनिए राजा। हे राजन, मेरी बात सुन लो तुम ध्यान से। क्या? करिए आंख खोलकर सब काजा। आज से आंख खोल करके सब काम करने हैं। मैं मन जो तूने मेरे को दान में दिया, मैं तेरे को दे रहा हूं वापस, इस शर्त पर। इस मन को कैसे चलाना है तूने? सब काम अपने व्यवहार के, समाज के, जाति के, धर्म के आंख खोल करके करने हैं, आंख मूंद करके नहीं करने हैं। एक बात, मन अपना मानो अब मेरा, राज काज करिए बहु तेरा। अब मन जो है मेरा मान करके, मेरी है अब चीज। जैसे किसी की गाड़ी को लेकर के आवे सज्जन व्यक्ति, मांग ली गाड़ी, और उस गाड़ी को कैसे चला, कभी भी देखना जिसके अंदर सज्जनता है, अपनी गाड़ी से भी अधिक संभाल करके। क्यों? कि भाई ये किसी की है, किसी की अमानत है, इसको मैंने ध्यान से रखना है, बिगड़ने नहीं देना है, खराब नहीं करनी है। मगर दुर्जन बेरहमी से वह खराब करेगा। सज्जन का ध्यान होता है। क्या कहने लगे राजा जनक को? कि हे राजन, अब मेरा मन है तेरे पास, जैसे मैं चाहता हूं तूने वैसे इसका इस्तेमाल करना है। पाप कर्म से इसे बचाना, अनर्थ अन्याय में ना लगाना। इसको पाप कर्मों से बचाना है, और जो मैं मन तेरे को वापस दे रहा हूं, इससे अन्याय नहीं करना है और अनर्थ नहीं करना है। इसका तूने सदुपयोग करना है। आज हमारी स्थिति क्या है? मन से हैं और कुसंग में भी ले जाते हैं, बुरी संगति में इसको ले जाते हैं। वही हमारे मनोरथ पूर्ण नहीं होते हैं, वही हमारी गिरावट शुरू हो जाती है। मगर महाराज हमें क्या ज्ञान देते हैं? नाम लो, दीक्षा लो, मगर गुरु के आदेश का पालन करना है। आज हमारी स्थिति क्या है? गुरु के चरणों में तो शीश झुकाते हैं, मगर गुरु की वाणी पर शीश नहीं झुकाते हैं। यही कमी रह जाती है। आज हमने संकल्प लेना है। क्या है? पाप कर्म से इसे बचाना, अनर्थ अन्याय में ना लगाना, नित्य कर्म करना शुभ सारे, रक्षण पालन कर्तव्य भारे। नित्य उत्तम श्रेष्ठ कर्म करने हैं, अपने कर्तव्य कर्म व्यवहारिक, सामाजिक, पारिवारिक करते जाना है, मगर आंख खोल करके, ईर्ष्या द्वेष छोड़ करके। समझो परंतु हरि की लीला, करो नहीं विश्वास, राम तो दे अपना अनमोल, रहूं मस्त निश्चिंत में और कभी ना जाऊं तो। ये लीला है उस मालिक की, उसकी वैध चेता है। अगर व्यक्ति कर्म कर रहा है, सजग होकर कर रहा है, और कुसंग में नहीं जा रहा है, बुरी संगति में नहीं जा रहा है, अगर उसे कोई भूल चूक हो भी जाती है तो मालिक उसको क्षमा कर देता है। मगर जानबूझकर कुसंग में जावे, बुरी संगति ना छोड़े, बुरा व्यवहार, बुरे विचार ना छोड़े, फिर दोष किसका है? उस प्राणी का है। उसको क्या है? प्राप्ति नहीं हो सकती है। रहना धर्म कर्म में प्यारे, करो ग्रह के कार्य सारे। क्या कहने लगे? अपने जो धर्म कहता है उस पर इस मन को अब चलाना है। गुरु ने प्रेरणा दी, गुरु ने ज्ञान दिया, उस ज्ञान को प्राप्त करके राजा जनक ने उस मन को, जो मन अब गुरु की धरोहर थी, कुसंग से बचाया, पाप से बचाया, अनर्थ से बचाया, अन्याय से बचाया। गुरु दया से जनक ने पाया, गुरु दया से जनक ने पाया। बिमल ज्ञान जो था मन भाया, करता कर्म असंग निराला, कमल पत्थर बत आत्मा भाला। जैसे कीचड़ दलदल में रहता है, कीचड़ में रहता है कमल, मगर निर्लेप रहता है, उससे ऊपर उठता जाता है। तो इसी प्रकार हम लोग कह देते हैं, क्या करें जी, अच्छा तो बनना चाहते हैं, कलयुग है, माया का प्रभाव है, फंस जाते हैं। तो ये संसार कीचड़ है,
इससे ऊपर रहना है, निर्लेप रहना है। जैसे कमल जो है फलता फूलता है, शक्ति लेता है, उस कीचड़ में रह करके मगर निर्लेप रहता है। और क्या हुआ, समझ लिया। अब राजा जनक ने जो ज्ञान प्राप्त किया उस ज्ञान को आगे बांटा, अपने तक सीमित नहीं रखा। जो भी उनके पास आवे उनको ज्ञान देवे। अपना आप जानकर जाना, जग से है ये तरना माना, ये सुनुसार सिद्ध सुख पाए, विदा हुए शुभ शीस झुकाए। जो भी राजा जन के पास आवे उनको एक ही बात कहें, अपना आपको जान करके जाना है संसार से। ये मिला है मानव तन, ये मोक्ष के लिए मिला है, मुक्ति के लिए मिला है। 84 लाख योनियों के पश्चात मिला है, कुछ करने कुछ बनने के लिए मिला है। इसलिए इस तन को पा करके अपने पथ की ओर, अपने मंजिल की ओर बढ़ना है। तो आज हमने यही संकल्प लेना है, हमने भी कोशिश करनी है, हमने भी यत्न करनी है। जैसे राजा जनक ने कोशिश करके अपने आप को जान लिया, गुरु से ज्ञान प्राप्त करके। तो आज गुरु महाराज के चरणों में शीश झुकाना है, नमन करना है और यही प्रार्थना करना है कि अपने चरणों में लगाए रखना है। तो पहले हम जो महाराज के चरणों में और उस मालिक जो सृष्टि का रचयिता है उसके चरणों में पुष्पबेन करेंगे, जिन्होंने हमारे को सद्गुरु दिए, जो हमें तराश रहे हैं, दिशा दिखा रहे हैं। तो यही कामना प्रार्थना करेंगे। इसी प्रकार उनकी छत्र छाया में हम ज्ञान की ओर बढ़ते जाएं। पहले अब नमो नमो महाराज करो। गुरुदेव तेरी आरती, महाराज तेरी आरती, गुरुदेव महाराज तेरी आरती, गुरुदेव तेरी आरती, महाराज तेरी आरती, गुरुदेव तेरी आरती, महाराज तेरी आरती, मेरे राम तेरी आरती, राम तेरी आरती, गुरुदेव तेरी आरती, महाराज तेरी आरती। और ये प्रार्थना करनी है, गुरुदेव चरण कमलों में लगाए रखना जी। कैसे भी हैं, जैसे भी हैं, मगर हैं आपके। जैसे बच्चा कैसा भी हो, गंदगी से भरा हुआ क्यों ना हो, माँ अपनी करुणा को देखती है, अपनी उदारता को देखती है। इसी प्रकार महाराज के चरणों में यही कहना है, अच्छे हैं या बुरे हैं, मगर हैं आपके। आपने हमारे पापों की ओर नहीं देखना है, हमारी बुराई को नहीं देखना है, आपने अपनी उदारता को देखना है। गुरु जी को करे वंदना, भाव से नाम सुनो का से
गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। गुरुदेव चरण कमलों में महाराज चरण कमलों। हाँ मुझे आप लगाए रखना जी, मुझे आप लगाए रखना जी। गुरुदेव चरण कमलों में महाराज चरण कमलों में। हाँ मुझे आप लगाए रखना जी, मुझे आप लगाए रखना जी। गुरुदेव चरण
कामना है, प्रार्थना है कि इतनी शक्ति हमें देना दाता कि मन का विश्वास कमज़ोर होना, हम चले नेक रास्ते पर, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तो हमें ज्ञान की रोशनी दे। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तो हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भले जिंदगी दे। वैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। वैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले एक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। भगवत कृपा हो, गुरु महाराज का आशीर्वाद मिले, यही शुभ और मंगल कामना आज के दिन करके जानी है। 7 बार सर्वशक्तिमती परमात्मा ने कहकर जाना है। रश है अपने जेवर का, अपने पर्स का, कीमती सामान का ध्यान रखते हुए जाना है। तो रामायण ज्ञान जग के लिए लड़ी भर सत्संग चल रहे हैं। कल का सत्संग जो है सायं 7 से 8:15 बजे तक दुशहरा ग्राउंड उपकार नगर में कल सायं 7 से 8:15 बजे सत्संग रहेगा। और प्रार्थना सामूहिक जप जबकि करते हैं 5:30 से 6 बजे तक यहीं श्री राम शरण में। तो जैसे सुविधाजनक लगे आपने यज्ञ में सम्मिलित होकर के कृपा प्राप्त करनी है। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति